की दरो दीवार ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ पढ़ने वालों में कितना पोटेंशियल है। लेकिन राजस्थान स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स की बदनसीबी ऐसी कि स्वर्णिम इतिहास होते हुए भी यहाँ के स्टूडेंट्स को आज वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही जिसके वो हकदार हैं। आपको बता दें कि 1856 में कला की अहमियत समझते हुए राजा राम सिंह ने मदरसा-ए-हुनरी की स्थापना की थी, जो बाद में स्कूल ऑफ आर्ट्स कहा जाने लगा। यहाँ से निखरकर बाहर आए कलाकारों ने देश दुनिया में बहुत नाम कमाया, लेकिन 90 के दशक से इस संस्थान के गौरव पर ग्रहण लगने लगा। आज हालात ये हैं कि यहाँ के सारे शिक्षक रिटायर्ड हो चुके हैं और स्टूडेंट्स को बस गेस्ट फैकल्टी का सहारा मिल पा रहा है। जिन जिन फैकल्टी की कमी है पेंटिंग डिपार्टमेंट, स्कल्पचर में एंड तो उनको भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाएं जो कि हमारे ही डिपार्टमेंट से हो। 2 इंग्लिश के टीचर्स हैं, 1 हिंदी का टीचर है, तो कोई फैकल्टी है ही नहीं। पेंटिंग में 5 होने चाहिए, अप्लाइड में 5 होने चाहिए, स्कल्पचर में 5 होने चाहिए। तीनों जगह कोई भी फैकल्टी नहीं है। शिक्षकों की कमी की बात सरकार भी मानती है। हालांकि यहाँ आए शिक्षा राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने ये भरोसा जरूर दिलाया है कि जल्द ही यहाँ की समस्याएं दूर कर दी जाएंगी। निश्चित तौर पे कमी है और आर्ट्स की आप भी जानते हैं कि आर्टिस्ट का मन नौकरी में नहीं बनता। वो निकल के अगर यहाँ से जाता है या आर्ट्स से जो जाता है वो कुछ ना कुछ उसके अंदर रहता है, तो वो अपने उस काम में लगा रहता है, तो उसके लिए दिक्कत आती है, मगर हम इसको पूरा करेंगे। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स में और भी समस्याएं हैं। मसलन इसके पूरे स्टाफ को उनकी मूल जगह से हटाकर आजकल शिक्षा संकुल में जगह दे दी गई है। साथ ही साल भर में अब यहाँ एक भी प्रदर्शनी का आयोजन नहीं हो पाता और तो और यहाँ के स्टूडेंट्स की ओर से बनाए गए कलाकृतियों को बाजार नहीं मिल पा रहा। हालांकि सबसे बड़ी समस्या तो शिक्षकों की कमी ही है। भविष्य के उन कलाकारों को आज भी ज़रूरत है इस विद्यालय के विश्वविद्यालय के अंदर कि यहाँ पर फैकल्टीज़ की जो है वो नियुक्ति की जाए, ताकि यहाँ पर जो कमी चल रही है फैकल्टीज़ की वो भी दूर हो सके। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। सुनने की समस्या सुनने में जितनी छोटी है, दरअसल वो इतनी छोटी है नहीं। देश में 1000 बच्चों में से 4 बच्चों को सुनने में परेशानी होती है, यानी वो बहरेपन का शिकार होते हैं। जन्म के साथ या फिर किसी हादसे की वजह से किसी किसी की सुनने की शक्ति कम हो जाती है। लेकिन कोरोना काल के बाद जिस तरह से लोगों में सुनने की शक्ति कम हुई है, वो चिंता की बात है। एक्सपर्ट की माने तो जीवन शैली में बदलाव की वजह से लोगों में सुनने की शक्ति कम हो रही है। मसलन आजकल ज्यादातर लोग हेडफोन या ईयरबड्स लगाकर काम करते हैं। ऑनलाइन क्लास के दौरान बच्चे घंटों हेडफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम के दौरान लोग घंटों हेडफोन इस्तेमाल करते हैं। युवा में तेज संगीत और ऑनलाइन गेम का चलन बढ़ रहा है। हादसों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। लोग तनाव ज्यादा ले रहे हैं। एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि लोगों की कुछ आदतें भी उनके सुनने की शक्ति को कम कर रही हैं। वातावरण में बदलाव आ रहे हैं, जो आजकल के रहन सहन में बदलाव आ रहे हैं, ज्यादा तेज लाउड म्यूजिक सुनना, ईयरफोन कान में लेना, तो मैं कहना चाहूंगा इनसे बहुत नुकसान हुआ है। खासकर कोरोना काल में जब हमने ईयरफोन ज्यादा काम में लिए, वेबिनार जब इनका काम में ले रहे हैं, मोबाइल ज्यादा काम में ले रहे हैं, तो लोगों की सुनने की क्षमता कम हुई है। उस तरफ ध्यान दें प्लीज, उसको कम करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस साल विश्व श्रवण दिवस पर जीवन के लिए सुनना, ध्यान से सुनना थीम निर्धारित की है। आपको बता दें कि हमारे सुनने की क्षमता 80 डेसिबल होती है, लेकिन आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में लोग अपनी सुनने की क्षमता को खो रहे हैं। यही राजस्थान स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स की दरो दीवार ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ पढ़ने वालों में कितना पोटेंशियल है। लेकिन राजस्थान स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स की बदनसीबी ऐसी कि स्वर्णिम इतिहास होते हुए भी यहाँ के स्टूडेंट्स को आज वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही जिसके वो हकदार हैं। आपको बता दें कि 1856 में कला की अहमियत समझते हुए राजा राम सिंह ने मदरसा-ए-हुनरी की स्थापना की थी, जो बाद में स्कूल ऑफ आर्ट्स कहा जाने लगा। यहाँ से निखरकर बाहर आए कलाकारों ने देश दुनिया में बहुत नाम कमाया, लेकिन 90 के दशक से इस संस्थान के गौरव पर ग्रहण लगने लगा।
आज हालात ये हैं कि यहाँ के सारे शिक्षक रिटायर्ड हो चुके हैं और स्टूडेंट्स को बस गेस्ट फैकल्टी का सहारा मिल पा रहा है। जिन जिन फैकल्टी की कमी है पेंटिंग डिपार्टमेंट स्कल्पचर में एंड तो उनको भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाएं जो कि हमारे ही डिपार्टमेंट से हो। 2 इंग्लिश के टीचर्स हैं, एक हिंदी का टीचर है, तो कोई फैकल्टी है ही नहीं। पेंटिंग में 5 होने चाहिए, अप्लाइड में 5 होने चाहिए, स्कल्पचर में 5 होने चाहिए। तीनों जगह कोई भी फैकल्टी नहीं है। शिक्षकों की कमी की बात सरकार भी मानती है। हालांकि यहाँ आए शिक्षा राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने ये भरोसा जरूर दिलाया है कि जल्द ही यहाँ की समस्याएं दूर कर दी जाएंगी। निश्चित तौर पे कमी है और आर्ट्स की आप भी जानते हैं कि आर्टिस्ट का मन नौकरी में नहीं बनता। वो निकल के अगर यहाँ से जाता है या आर्ट्स से जो जाता है वो कुछ ना कुछ उसके अंदर रहता है तो वो अपने उस काम में लगा रहता है, तो उसके लिए दिक्कत आती है, मगर हम इसको पूरा करेंगे। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स में और भी समस्याएं हैं। मसलन इसके पूरे स्टाफ को उनकी मूल जगह से हटाकर आजकल शिक्षा संकुल में जगह दे दी गई है। साथ ही साल भर में अब यहाँ एक भी प्रदर्शनी का आयोजन नहीं हो पाता और तो और यहाँ के स्टूडेंट्स की ओर से बनाए गए कलाकृतियों को बाजार नहीं मिल पा रहा। हालांकि सबसे बड़ी समस्या तो शिक्षकों की कमी ही है। भविष्य के उन कलाकारों को आज भी ज़रूरत है इस विद्यालय के विश्वविद्यालय के अंदर कि यहाँ पर फैकल्टीज़ की जो है वो नियुक्ति की जाए ताकि यहाँ पर जो कमी चल रही है फैकल्टीज़ की वो भी दूर हो सके। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। सुनने की समस्या सुनने में जितनी छोटी है, दरअसल वो इतनी छोटी है नहीं। देश में 1000 बच्चों में से 4 बच्चों को सुनने में परेशानी होती है, यानी वो बहरेपन का शिकार होते हैं। जन्म के साथ या फिर किसी हादसे की वजह से किसी किसी की सुनने की शक्ति कम हो जाती है, लेकिन कोरोना काल के बाद जिस तरह से लोगों में सुनने की शक्ति कम हुई है वो चिंता की बात है। एक्सपर्ट की माने तो जीवन शैली में बदलाव की वजह से लोगों में सुनने की शक्ति कम हो रही है। मसलन आजकल ज्यादातर लोग हेडफोन या ईयरबड्स लगाकर काम करते हैं। ऑनलाइन क्लास के दौरान बच्चे घंटों हेडफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम के दौरान लोग घंटों हेडफोन इस्तेमाल करते हैं। युवाओं में तेज संगीत और ऑनलाइन गेम का चलन बढ़ रहा है। हादसों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। लोग तनाव ज्यादा ले रहे हैं। एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि लोगों की कुछ आदतें भी उनके सुनने की शक्ति को कम कर रही हैं। वातावरण में बदलाव आ रहे हैं, जो आजकल के रहन सहन में बदलाव आ रहे हैं, ज्यादा तेज लाउड म्यूजिक सुनना, ईयरफोन काम में लेना, तो मैं कहना चाहूंगा इनसे बहुत नुकसान हुआ है। खासकर कोरोना काल में जब हमने ईयरफोन ज्यादा काम में लिए, वेबिनार जब इनका काम में ले रहे हैं, मोबाइल ज्यादा काम में ले रहे हैं, तो लोगों की सुनने की क्षमता कम हुई है। उस तरफ ध्यान दें प्लीज, उसको कम करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस साल विश्व श्रवण दिवस पर जीवन के लिए सुनना, ध्यान से सुनना थीम निर्धारित की है। आपको बता दें कि हमारे सुनने की क्षमता 80 डेसिबल होती है, लेकिन आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में लोग अपनी सुनने की क्षमता को खो रहे हैं। यही वजह है कि एक्सपर्ट अब नवजात शिशु की सुनने की शक्ति की जांच अनिवार्य करने और इसे राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान का हिस्सा बने।